सतगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। स्वामी जयतराम जी महाराज की जय। स्वामी दयालु दास जी महाराज की जय। स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की। परम पूजनीय स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। सर्व धामों की जय। गौ माता की जय। गंगे माता की जय। भारत माता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। गरीबदासीय ज्ञान यज्ञ हरिद्वार का आज दूसरा दिवस है। बंदी छोड़ गरीबदास साहिब जी की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ पारायण। यहाँ पर संतों का आगमन, संत मंडलियों का पूजन, भक्तों के द्वारा अन्न की सेवा, धन की सेवा और अपने तन के द्वारा भी सेवा करना बहुत शुभ लक्षण है। और विशुद्ध धाम आश्रम जो है, ये विशुद्ध आश्रम ट्रस्ट जो परम पूजनीय स्वामी विशुद्धानंद जी की स्मृति में, यहाँ पर महाराज जी कृष्णानंद जी ने, गोकुलदास जी ने और वर्तमान में परम पूज्य महंत रतन देवी जी ने और इनके ट्रस्ट ने बहुत सुंदर कार्य किया है। भवन बहुत अच्छे बना दिए हैं और आगे भी योजना है कि भंडारे के लिए टीन शेड लगेगा, संतों के लिए कमरे बनेंगे। बहुत अच्छा इनका प्रयास है। सतगुरु जी इनको बल बख्शें। कल की शोभा यात्रा रहेगी। जो संगत हरियाणा से या पंजाब से, दिल्ली से आई है, उनसे निवेदन है अगर गंगा स्नान करना है तो 7 बजे तक गंगा स्नान करके वापस आ जाना है। तो सब ने शोभा यात्रा में शामिल रहकर बंदी छोड़ जी की वाणी, जो उनका ग्रंथ साहब है, इस पर फूल चढ़ाते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए, जयकारे लगाते हुए चलना है। आज शाम को भी 5 से 6 बजे कथा है। कल शाम को भी 5 से 6। कल सुबह कथा नहीं होगी क्योंकि शोभा यात्रा है। और 12 बजे अखंड पाठ की पूर्णाहुति होगी कल। आज मध्य का भोग जो है लग चुका है। तो आइए आज की कथा, प्रातःकाल की जो कथा है उसको प्रारंभ करें। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। शरणा पुरुष कबीर का सब संतन की ओट। गरीब दास रक्षा करें कबहू न लागे चोट। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुन के शो करतार। गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभारे। बिना धनी की बंदगी सुख नहीं तीनों लोके। चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब जो अखिल ब्रह्मांडों के नायक, हमारे इष्ट देव, जग को तारने वाले, हम बोलते हैं कि बंदी छोड़ महाराज की जय। बंदी छोड़ कौन है? जो जीव को सकल बंधनों से छुड़ाने का सामर्थ्य रखता हो। देवी देवता देवत्व के मालिक हैं, उनमें दैवीय शक्ति होती है। और जो पूर्ण परमात्मा है वो बंदी छोड़ है। एक बार एक सन की बादशाह ने, बलख बुखारे की बात है, ऐलान करवा दिया अपने राज्य में कि जो कोई भी
संत, फकीर, पीर, विद्वान मेरे को खुदा से मिलने का मार्ग बताएगा और मुझे खुदा का रूबरू दर्शन करा देगा, उसको बहुत सारा इनाम दूंगा। बहुत से विद्वान लोग आए, मुल्ला मौलवी आए, पीर फकीर आए, कुछ धन की चाहना में, कुछ विद्वता के प्रदर्शन के लिए बादशाह के संपर्क में आए। बादशाह को कहाँ समय था बंदगी करने का, खुदा की इबादत करने का, क्योंकि राजकाज में व्यस्त था। अब जो कोई तरीका उसको बताता उसको रास नहीं आता। नतीजा ये होता कि सबको जेल में बंद कर देता, सबको बंदी बना लिया। हजारों की संख्या में निर्दोष विद्वान, पीर, फकीर बंदी बने हुए। सब सोचते हैं कि कोई ऐलान तो किया नहीं कि कितने दिन का हमारे को बंदी गृह में रहना है। आजकल की तरह संविधान नहीं होता था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। जो राजा ने, बादशाह ने हुक्म कर दिया वही कानून होता था। कोई सीमा नहीं थी कि कब तक बंदी। धीरे धीरे सब प्रयास करने लगे। जिसको जो मानता था उसको याद करता गया कि हमारे को यहाँ से आकर छुड़ा लो। कोई नहीं आया। फिर सब ने मिलके निर्णय लिया कि इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर, विश्व के अंदर कोई तो ऐसी शक्ति होगी, कोई तो ऐसा समर्थ पुरुष होगा जो इस निर्दयी सन की बादशाह की जेल से हम बंदियों को छुड़ा ले। तो सब ने एक नाम का ऐलान कर दिया कि जो हमारे को छुड़ाएगा वो बंदी छोड़ कहलाएगा। सब ने जेल के अंदर बंद रहते हुए जयकारा लगाया कि हे बंदी छोड़, हमारे को इस बंदी गृह से छुड़वा लो। उस समय सतगुरु कबीर साहब प्रकट हुए। आजकल तो सिस्टम नहीं है, पहले जेल में चक्की घुमाते थे, सब बंदी चक्की चला रहे थे। कबीर साहब जब वहाँ पर प्रकट हुए, बहुत सारा प्रकाश हो गया, वो दिव्य स्वरूप जब प्रकट हुआ तो सबकी आंखें चुंदी आ गई, चक्की चलाना भूल गए। फिर किसी ने खड़े होकर कहा कि आपने चक्की चलाना छोड़ दिया है, बादशाह को पता लगेगा तो और ज़्यादा सज़ा बढ़ा देगा, जुर्माना लगा देगा। उस समय सतगुरु कबीर साहब ने अपने हाथ की छड़ी से एक चक्की को स्पर्श कर दिया, सारी चक्की अपने आप चलने लग जाती है। सारे प्रसन्न हो गए। अब ये बात पहरेदारों को पता लगा, मंत्री तक बात गई, सेनापति तक बात गई। बादशाह को जाकर खबर की कि ऐसा ऐसा वाक़ा हुआ है। सब ने चक्की चलानी छोड़ दी थी। कोई दिव्य पुरुष आया है और उसने छड़ी से एक चक्की को स्पर्श कर दिया, सारी चक्की देखो अपने आप चल रही है। अब बादशाह जिज्ञासु था खुदा से मिलने का, कहता है कि मेरे को वहीं जेल में ले चलो, फाटक खुलवा दो। बादशाह जेल में आया, सब ने सिजदा किया। सतगुरु जी का दिव्य स्वरूप देखकर बादशाह बहुत प्रभावित हुआ। कहने लगा कि आपका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपका ये दिव्य और नूरानी चेहरा देखकर मुझे यकीन है कि आप खुदा के बंदे हैं। आप खुदा से मिले हुए हैं और मुझे भी खुदा से मिलवा सकते हो। क्योंकि बादशाह का तो ऐलान ही था कि जो खुदा से मिलवाएगा उसको इनाम दूंगा।
अब बादशाह ने जब ये बात कही कबीर साहब से, तो कबीर साहब कहने लगे, मैं तेरे को खुदा से मिलने का रास्ता तो बता दूंगा, लेकिन पहले इन बंदियों को यहाँ से आज़ाद कर दे, बंदी गृह से छोड़ दे। बादशाह ने कहा, जब आप बिना फाटक खुलवाए अपनी ताकत से जेल के अंदर आ सकते हो, आपकी छड़ी के स्पर्श से सारी चक्कियाँ अपने आप चलने लग सकती हैं, तो क्यों ना आप इनको छुड़ा दें। मेरे हुक्म की क्या ज़रूरत है। सदगुरु जी ने कहा कि तुमने इनको बंदी बनाने का हुक्म दिया, छुड़वा तो मैं सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे सिर पर वो दोष, वो पाप ज्यों का त्यों रहेगा। इसलिए अपने जिस मुख से तुमने बंदी बनाने का ऐलान किया, उसी मुख से ऐलान करो कि सारे बंदियों को छोड़ दिया जाए। बादशाह ने ऐलान कर दिया, सारे छोड़ दिए गए। सब मुक्त होकर खुले आकाश के नीचे आ गए। सतगुरु कबीर साहब को अपने मध्य में लेकर सब ने जोर जोर से जयकारे लगाए कि बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सिख पंथ में बंदी छोड़ नाम का उल्लेख आता है, लेकिन पहले तो कबीर साहब प्रकट हुए। कबीर साहब जब काफ़ी बड़ी अवस्था में थे, तब सतगुरु नानक देव जी का उदय हुआ। तो सबसे पहले कबीर साहिब के लिए बंदी छोड़ शब्द प्रयुक्त हुआ। देखो, भगवान के पर्यायवाची शब्द बहुत हैं, और विष्णु सहस्रनामा में तो 1000 नामों का उल्लेख है, भगवान के 1000 नाम, लेकिन उसमें भी बंदी छोड़ नाम नहीं। बाकी नाम हैं, बंदी छोड़ शब्द नहीं है, क्योंकि वो देवताओं के नाम हैं। विष्णु सहस्रनामा में पूर्ण परमात्मा का नाम तो केवल एक है, बंदी छोड़, जो बंधनों से छुड़ाने की क्षमता रखता है, सामर्थ्य रखता है, ताकत रखता है। तो हम सबको तो खुशी होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम बंदी छोड़ के उपासक हैं। हम किसी देवी देवता की निंदा नहीं करते, अपमान नहीं करते, तिरस्कार नहीं करते, कि वो भी दैवीय शक्ति हैं, लेकिन हम मानने वाले हैं, उपासक हैं कबीर के, उनके सेवक हैं, उनके दास हैं। इसलिए हर समय बंदी छोड़ का उच्चारण करना चाहिए। आइए एक प्रार्थना करें कि गरीबदास महाराज जी बंदी छोड़ कबीर का अवतार हुए, उनके आगे निवेदन करना है। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, रक्षा करो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, रक्षा करो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, कृपा करो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, शक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, शक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, भक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, भक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, मुक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, मुक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीब दास जी।
बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। बात और प्रसंग चल रहा है कबीर साहिब का। कबीर साहिब काशी में अवतरित हुए। उस समय स्वामी रामानंद जी काशी में अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे। बहुत से लोग जुड़े हुए थे। उनसे नाम की दीक्षा लेकर बहुत से लोग धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। सतगुरु कबीर साहिब बाल्यावस्था में थे। बाल्यावस्था से ही बड़ा सुंदर उपदेश करते थे अपने साथियों को, ग्वालों को, हम उम्र को। धीरे धीरे उनकी बात का प्रभाव फैलने लग गया और लोग जुड़ने लग गए। किसी ने एक दिन कह दिया कि कबीर तेरा गुरु कौन है? सवाल कर दिया। और बिना गुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाला उपयुक्त नहीं होता। अब कबीर साहिब तो स्वयं पूर्ण परमात्मा थे, लेकिन संसार के अंदर गुरु की महिमा और गुरु के द्वारा मुक्ति, इस सत्य बात को चरित्रार्थ करने के लिए कबीर साहब ने निर्णय लिया कि मैं रामानंद जी से दीक्षा लूँगा। रामानंद जी के पास, उनके आश्रम में कबीर साहब गए। जो उनके आज्ञाकारी थे उन्होंने कह दिया कबीर को कि तुम तो मलेच्छ हो, यानी मुसलमान के घर में तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है, तुम्हारे को नाम की दीक्षा नहीं मिलेगी। क्योंकि जिसके मुसलमान के घर रहना सहना हो उसको रामानंद जी दीक्षा नहीं देंगे। कबीर साहब ने मन ही मन संकल्प लिया कि गुरु धारण करना है तो रामानंद जी को ही करना है। और उनके मन में कल्पना आ गई कि कैसे रामानंद जी से नाम मिले। अब वो तो असीम शक्ति के मालिक थे, कुछ भी लीला रचा सकते थे, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रामानंद जी पंचगंगा घाट पर जो रामानंद जी का मठ है वहाँ पर विराजमान रहते और प्रातःकाल 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पैड़ी उतरकर गंगा स्नान करते थे अपने शिष्यों के साथ। कबीर साहब ने नन्हे बालक का रूप बनाया और अंतिम पैड़ी पर सीढ़ी पर जाकर लेट जाते हैं। उन दिनों अंधेरा होता था, ऐसी प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। रामानंद जी 3 बजे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अपने शिष्यों के साथ एक एक पैड़ी उतरते गए। अंधेरा था तो बालक रूप में कबीर साहब वहाँ पर लेटे हुए थे। तो रामानंद जी का पैर कबीर साहब के माथे पर जा लगा। पैर में रेती के कण लगे हुए थे, मिट्टी के कण लगे हुए थे, धूल के कण लगे हुए थे। कबीर साहब उस प्रसन्नता के भाव में कि आज गुरु के चरणों की धूल मेरे माथे पर आ गई, विरह में रोने लग जाते। एक तो आदमी दुख में रोता है, एक परमात्मा के प्रति विरह में जलता है, रोता है, दग्ध हो जाता है। रामानंद जी ने अंधेरे में अनुमान लगाया
कि किसी छोटे बच्चे के रुदन की आवाज़ है, रोने की आवाज़ है। आज तो मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। एक नन्हे बालक के शरीर पर चोट पहुंची है, बच्चा रो रहा है। तो उन्होंने सिर झुकाया देखने के लिए कि कौन सा बच्चा है। तो उनके गले से तुलसी की माला निकलकर कबीर साहब के गले में डल जाती है और वो अपने श्रीमुख से कहते हैं, बच्चा बेटा रो मत, राम राम कहे, राम राम, राम राम बोल, रो मत। अब देखो धूल के कण लग गए माथे पर, मस्तक पर, गुरु मंत्र मिल गया राम राम का, और तुलसी की माला सिमरन के लिए गले में आ गई। तीनों कार्य संपूर्ण हो गए। जो कबीर साहब के अंतरंग की इच्छा थी कि रामानंद जी को ही गुरु बनाना है, आज वो इच्छा पूर्ण हो गई। तो इसी खुशी में कबीर साहब ने एक भजन लिखा जो सतगुरु जी की वाणी के अंदर ग्रंथ साहब में दर्ज है। आइए जरा उसको एक बार गायन के रूप में मैं प्रस्तुत करता हूँ, आपने भी साथ देना है। लाग रही महाराज मस्तक लाग रही, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही। लाग रही महाराज मस्तक लाग रही, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही। ये कबीर साहब की मूल वाणी का शब्द है, 4 कली का शब्द है। तो पहली कली में कबीर साहब ने उच्चारण किया, जब यह धूल चढ़ी मस्तक पे, जब यह धूल चढ़ी मस्तक पे, दुविधा हो गई दूर मस्तक लाग रही, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही। लाग रही महाराज मस्तक लाग रही, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही। एला पिंगला ध्यान धरत हैं, एला पिंगला ध्यान धरत हैं, सुरती पहुँची दूर मस्तक लाग रहे, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही। महाराज मस्तक लाग रही, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही। सतगुरु जी ने वचन किए कि ये संसार, ये जीवन बहुत विकट है। पल पल पर, पग पग पर विघ्न हैं, मुसीबतें हैं, अवरोधक हैं, ऑब्स्टेकल हैं, कैसे पार पाओगे? केवल मात्र कोई सूरमा पार पाता है। वो सूरमा कौन है? कि जो नाम का जाप करता है, परमात्मा को हर समय याद रखता है, अपने जीवन की दैनिक क्रियाओं को भी परमात्मा के नाम से जोड़ता है। गरीबदास साहिब वाणी में उच्चारण करते हैं, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से पी लागवे। आपको कुछ भी करना है दिन में, रात को, परमात्मा के नाम का जुड़ाव होना चाहिए। कहीं यात्रा करें, पहले परमात्मा के नाम का सिमरन।
भोजन करें पहले परमात्मा के नाम का स्मरण करें, प्रातःकाल उठें सबसे पहले नाम का जाप करें, रात्रि को सोएं उससे पहले नाम का जाप करें। कुछ भी क्रिया करें, चाहे चंद सेकंड के लिए, चंद मिनटों के लिए परमात्मा के नाम का स्मरण करें, तो वही सूरमा बनकर बाहर निकलेगा, मुक्ति को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कबीर साहब ने कह दिया, यह संसार बिघने की घाटी, यह संसार बिघने की घाटी, निकसत बिरला शूर मस्तक लाग रहे, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही महाराज मस्तक लाग रही, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही। जो धर्म संस्कृति के बारे में जानते हैं, भारतवर्ष के आध्यात्मिक इतिहास के बारे में जानते हैं, उनके बारे में गरीबदास महाराज जी ने वाणी में एक जगह पर कथन किया है कि भक्ति द्राविड़ देश थी, भक्ति द्राविड़ देश थी, यहाँ नहीं एक रिंच, ऊत भूत की ध्यावना, पाखंड और परपंच। जो हमारा ये उत्तरी और मध्य भारत है जिसमें हम लोग निवास करते हैं, हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये सारा मध्य भारत का है, उत्तर भारत का इलाका। और जो दक्षिण भारत का इलाका है उसको द्राविड़ देश बोलते हैं। द्राविड़ देश में, द्राविड़ क्षेत्र में तो भक्ति की परंपरा बहुत पहले से, लेकिन काजी लोगों ने, पंडित लोगों ने हमारे इस मध्य भारत के क्षेत्र को विकृत कर रखा था। अपने धर्म, अपने हिसाब से धर्म की परिभाषा को बदल दिया, लोगों का धार्मिक शोषण करने के लिए तरह तरह के नियम बना दिए, पाखंड में, परपंच में, धार्मिक ढकोसले में, मिथ्याचारों में जीवों को फंसा दिया। उस समय द्राविड़ देश से काशी के अंदर रामानंद महाराज जी का आगमन हुआ। गरीबदास महाराज जी ने लिखा कि भक्ति द्राविड़ देश थी, यहाँ नहीं एक रिंच, ऊत भूत की ध्यावना, पाखंड और परपंच। फिर हम लोगों का सुधार करने के लिए गरीबदास महाराज जी ने लिखा है कि द्राविड़ देश से काशीपुरी में रामानंद जी का आगमन हुआ। रामानंद आनंद में काशीपुरी विचार, देश द्राविड़ छाड़कर, उस देश को छोड़कर मध्य भारत में काशी के अंदर रामानंद जी का आगमन हुआ। आगमन तो हो गया, सनातन धर्म का प्रचार तो हो गया, लेकिन एक विडंबना थी, कमी नहीं कह सकता, कि कुछ ब्राह्मणों ने वहाँ भी ऐसा विचार रखा हुआ था कि रामानंद जी के शिष्य वही बन सकते हैं जो उच्च कुल में या ब्राह्मण कुल में हो। अब कबीर साहब ने रामानंद जी के शिष्य बनकर उनसे प्रार्थना की, स्वयं नाम लिया, और उसके बाद तो रामानंद जी के हर वर्ग के, हर जाति के लोगों को नाम की दात मिलनी प्रारंभ हो गई। फिर ये सत्य भक्ति का आंदोलन कबीर साहब ने पताका लेकर प्रारंभ कर दिया, और प्रारंभ नहीं किया, सत्य भक्ति को पराकाष्ठा तक पहुंचाकर अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा, अपने वाणी वचनों के द्वारा पूर्ण कर दिया। तो कबीर साहिब का वचन इस शब्द की अंतिम कली में है, प्रेमा भगति गुरु रामानंद ल्याए, प्रेमा भगति गुरु रामानंद ल्याए,
करी कबीरा भरपूर मस्तक लाग रही, गुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही महाराज मस्तक लाग रही, गुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही। तो कबीर साहिब के इस भजन में ये पूरी कथा समा जाती है। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ें। कबीर साहिब के बाद गरीबदास साहिब का अवतरण हुआ। कल सायंकाल मैंने बताया था कि कबीर साहिब के 200 वर्ष के बाद छुड़ानी धाम में गरीबदास साहिब प्रकट हुए। इस अमृतमयी वाणी की रचना की 61 वर्ष तक बाल्यकाल से लेकर और वृद्ध अवस्था तक जन जन को चेताया। कबीर साहिब ने जो सत्य भक्ति का आंदोलन चलाया था पताका को लेकर, वो पताका गरीबदास साहिब ने संभाल ली और सत्य भक्ति बिना पाखंड की भक्ति का प्रचार प्रसार होने लग गया। कबीर साहिब के बाद गरीबदास साहिब हमारे नायक हैं, इष्ट देव हैं, क्योंकि एक ही अवतार है। कल भी मैंने बताया था, जयत राम महाराज जी ने वाणी में लिखा, कबीर गरीब भेद नहीं दूजा, जयत राम नित की जय पूजा। गरीबदास महाराज जी की प्रसिद्धि फैलती गई। छुड़ानी धाम में सैकड़ों की संख्या में आसपास के लोग जुटने लग गए, क्योंकि आजकल जैसे तीव्रगामी साधन तो थे नहीं। पहले तो पैदल यात्रा ज़्यादा करते थे, बैलगाड़ी में चलते थे, ऊंट पर चलते थे, घोड़ों पर चलते थे। फिर भी सैकड़ों व्यक्ति आसपास के इलाके से आम और ख़ास गरीबदास साहिब के वचन सुनने के लिए आने लग गए। धीरे धीरे बात चारों तरफ फैलती गई कि गरीबदास नाम के संत हैं और बड़ी सुंदर वाणी बोलते। राजस्थान के नरैना में, जयपुर के पास, दादू पंथियों का मुख्यालय है। वहाँ के एक बड़े जिज्ञासु संत थे, परम पूजनीय गोपाल दास जी। उन तक भी बात गई। उन्होंने आकर गरीबदास जी का दर्शन किया, कुछ अपनी जिज्ञासा प्रकट की। सतगुरु जी ने सहज भाव के साथ उसके शंका का समाधान, जिज्ञासा की तृप्ति कर दी। उन्होंने प्रार्थना की कि हे बंदी छोड़, आप जो अपने मुखार बिंद से वचन बोलते हैं, हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके वचन सुन रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को आपके वचन कैसे प्राप्त होंगे? आप आज्ञा दे दें, आप जो उच्चारण करते हैं मैं उसको लिपिबद्ध कर लूँ, लिख लूँ। तो बंदी छोड़ जी ने हम सब का भाव देखते हुए, जो कि उस समय नहीं थे हम लोग, सदगुरु जी ने आज्ञा दे दी। हर रोज़ थोड़ी थोड़ी वाणी गोपाल दास जी लिखते गए। आज ये श्री ग्रंथ साहिब उसी का प्रयास जो गोपाल दास जी ने किया हमारे को उपलब्ध है। हम लंबे लेट कर दंडवत करते हैं, वाणी पढ़ते हैं, वाणी सुनते हैं, वाणी के द्वारा आत्म कल्याण के लिए प्रयास करते हैं। हमारा पहले जिला रोहतक होता था छुड़ानी का, आजकल झज्जर है। तो उस समय झज्जर कस्बा जो है नवाब के तहत था। झज्जर का जो नवाब था बड़े अच्छे स्वभाव वाला था। बात उस तक भी गई कि भी को गरीबदास नाम का फकीर है और वो छुड़ानी में है। छुड़ानी क्योंकि उनकी सल्तनत का हिस्सा था। वो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन काजी मुल्लाओं ने कह दिया कि आप तो मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, किसी हिंदू फकीर की बात को मानकर अपने आप को काफिर मत कहलाओ। नवाब ने कहा कि मैं तो उनकी शक्ति के बारे में प्रतिदिन सुनता हूँ, लोग आकर बताते हैं कि हमारी कोई भी समस्या है वो दूर कर देते, उनका वचन सिद्ध है। अब नवाब को भी जिज्ञासा होगी
कहने लगा ठीक है, अगर वो दिव्य शक्ति वाले व्यक्तित्व के मालिक हैं तो हम परीक्षा लेंगे। अगर परीक्षा में पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर परीक्षा में पास नहीं हुए, हार गए, तो उनको बंदी बनाकर जेल में डाल देंगे। उन्होंने 7 टीन गोबर के भरकर ऊपर 2-2 सेर घी डाल दिया, अपने अधिकारियों को भेज दिया कि जाकर गरीबदास के आगे रखो, मेरा सलाम कहना और ये कहना कि भंडारे के लिए घी भेजा है नवाब साहब ने। ऐसा ही हुआ। सतगुरु जी बैठे थे, हमारे जैसे आप जैसे सेवक साथ बैठे थे, बात सुन रहे थे, वचन सुन रहे थे। पता लगा कि नवाब के अनुचर आए हैं, सेवक आए हैं, अधिकारी आए हैं। गरीबदास महाराज जी ने अपने प्रमुख शिष्य धारी राम को कहा कि इनको भोजन पानी कराओ। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हम तो झज्जर से आए हैं, सवारी में आए हैं, घोड़ा गाड़ी में, कोई ऐसी बात नहीं है। नवाब साहब ने आपको सलाम भेजा है और ये 7 टीन भेजे हैं घी के भंडारे के लिए। सतगुरु जी कहने लगे बहुत अच्छी बात है, आप भी हमारी तरफ से नवाब साहब को सलाम बोलना और धन्यवाद कहना कि गरीबदास महाराज ने आपको धन्यवाद कहा है, लेकिन ये पीपे तुम वापस ले जाओ क्योंकि अभी हमारे पास भंडार में स्टॉक में काफ़ी घी रखा है, कभी ज़रूरत होगी तो मंगवा लेंगे। अब वो क्या करते, हो तो नौकर थे, अधिकारी थे। कहने लगे जी जो आपकी आज्ञा है। जब वो पीपे उठाने लगे तो बंदी छोर ने कहा कि एक बात और कहना नवाब साहब को कि इसमें जो ऊपर है वही नीचे है। क्या कहोगे? जो ऊपर है वही नीचे है, जो ऊपर है वही नीचे है। नौकर पीपे लेकर चले गए। वहाँ जाकर बात नवाब के आगे सारी बात बताई। अब नवाब को और ज़्यादा जिज्ञासा हो गई, अच्छा ऐसा कहा है, चलो देखते हैं। एक बड़ी कढ़ाई मंगाई, कहने लगे इन पीपों को खोल के इसके अंदर उड़ेल दो। क्या देखते हैं कि सारे का सारा घी पाया, गोबर तो पाया नहीं, वो तो सतगुरु जी की दिव्य शक्ति थी। अब नवाब को यकीन हो गया कि गरीबदास सचमुच में बहुत ताकत वाले मालिक हैं। कुछ दिन के बाद अपने अधिकारी मंत्रियों को लेकर छुड़ानी धाम में आए। गरीबदास साहिब के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे गरीबदास महाराज जी आप दिव्य शक्ति के मालिक हैं, मैं इस्लाम धर्म को मानने वाला हूँ, आपका शिष्य तो नहीं बन सकता क्योंकि हमारा धर्म इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं मन ही मन आपको गुरु के रूप में मानने लग गया हूँ और ये छोटी सी तुच्छ भेंट आपके चरणों में रख रहा हूँ। 80 बीघे ज़मीन का पट्टा लिखकर गरीबदास जी के नाम करके और हाथ जोड़ कर गया। वो ज़मीन आज भी रिकॉर्ड में लिखी हुई कि झज्जर के नवाब